क्वेश्चन नंबर 6 हम बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 कर लेते हैं, फिर उसके बाद 6 पे जाएंगे एंड देन वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 10. सो क्वेश्चन नंबर 7, it is given cot theta is equals to 7/8. So निहार, अगर cot theta 7/8 है एंड मान लो अगर मैं थीटा यहाँ पे ले रहा हूँ, दिस इज द ट्रायंगल ABC, तो कौन कौन से लेंथ दिए हुए हैं आपको? BC एंड AB. BC एंड AB, क्या है BC का लेंथ? 7K. 7K, very good. And what will be the length of AB? 8K. 8K. ये है 7K, ये है 8K. So by Pythagoras theorem, can we find AC? ढूंढिए फटाफट and tell me the length of AC. क्या आ रहा है? सर रूट 113K. रूट 113 रूट 113 3 बराबर, सबका आ रहा है आंसर? यस सर. Perfect. So root 113K will be the answer of, will be the length of the hypotenuse. अब बढ़ते हैं 7th के फर्स्ट वाले पार्ट पे. We need to find the value of 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. So अगर इसकी वैल्यू ढूंढनी है, क्या आप इसके अंदर साइन एंड कॉस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो? यस सर. क्या Yes, होगा sir. साइन का वैल्यू? 8K अपॉन रूट 113K. K कट जाएगा तो 8 अपॉन रूट 113 बचेगा. यहाँ पर भी सेम. कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? 7K अपॉन रूट 113. 7 अपॉन रूट 7 अपॉन रूट 113. दोनों साइड से K कट जाएगा. क्या अब आप इसको सर माइनस है solve कर सर, सकते दूसरे में माइनस है. हैं? हाँ. Now can you solve this further? A plus B, A minus B will give you A square minus B square. यहाँ पर भी डिनोमिनेटर A plus B, A minus B will give you A square minus B square. आ जाएगा आप लोगों का आंसर यहाँ पे? यस सर. यस सर. 154 अपॉन 113 होगा बहुत ऊपर. बढ़िया, बहुत बढ़िया. और नीचे का होगा 1 minus 49 अपॉन 113. तो फर्स्ट वाला पार्ट मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ. कैन यू फाइंड द सेकंड वन? कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू ढूंढ सकते हो? हाँ सर. कॉट थीटा दिया हुआ है, दैट इज 7/8. आपको सिर्फ इसका स्क्वायर करना है. स्क्वायर. 49 upon 64. 49 डिवाइड बाय 64. Perfect. We'll move to the question number 8 now. ये तीनों क्वेश्चंस बहुत इजी है, 7, 8 एंड 9, तो इनको फटाफट कर लेते हैं. इन द क्वेश्चन नंबर 8 इट इज गिवन 3 cot A is equals to 4. एंड अगेन कुछ वैल्यूज हमें ढूंढने बोली गई है. सो cot A को वी कैन राइट लाइक दिस 4/3. बताइए ट्रायंगल में कौन कौन सा साइड दिया हुआ है? दिस इज ABC. इसको A ले लेते हैं. एंगल A के रेफरेंस से दिया हुआ है सब कुछ. BC 4K. अरे BA 4K. BA 4K. सर BABC. दिस इज 3K. हाइपोटेनियस आ जाएगा 5K. नाउ कैन यू फाइंड द वैल्यू? क्वेश्चन नंबर 8 में आपको सिर्फ चेक करना है कि क्या LHS एंड RHS सेम है कि नहीं है. कैन यू डू दैट? यस सर. ओके. जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ tan A. क्या होगा इसमें tan A का वैल्यू? 3K upon 4K. AB is equal to मतलब K कट जाएगा, सो 3/4 बचेगा. एंड सिमिलरली LHS अलग से ढूंढिए, RHS अलग से ढूंढिए एंड जस्ट चेक वेदर LHS एंड RHS आर सेम और नॉट. कैन यू डू क्वेश्चन नंबर 8 आल्सो? यस एवरीवन? यस सर. 7/25 आएगा सर. गुड. सो LHS RHS सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस आप वो चेक कर लीजिएगा. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे. Everyone just have a look to question number 9 also. This is also quite similar. Question number 9. Tan A is equals to 1 upon root 3. And आपको दो चीजों की वैल्यूज यहाँ पे ढूंढने बोली गई है. Sin cos plus cos sin and in the second one cos cos minus sin sin. पहले तो ट्रायंगल के तीनों साइड्स देख लेते हैं. Once you get the three sides of the triangle, you can find each and everything. Tan A is 1 upon root 3. यानी कि ये 1K और ये रूट 3K. क्या होगा आपका हाइपोटेनियस? सर रूट 3K स्क्वायर
रूट 3k square यानी कि 3k plus k 4k square that will give you 2k. सर कैसे सर 2 हाँ सर 1k Pythagoras plus 3k Pythagoras theorem use करो. k square plus 3k square will give you 4k square and 4k square का root will be 2k. तीनों sides मिल गए. Can you find the value of first one? Sin a yes sir cos c 1/2. plus cos a sin c. अच्छा सबका वैल्यू सबकी डाल देते हैं. What is the value of sin a? सर 1/2. 1 by 2. 1 by 2. 1 by 2. sir. What is the value of cos c? सर cos c 1/2. Root 1 3 by by 2 2. sir. 1 by 2. What is cos a? Root 3 by 2. 3/2. And Root sin 3 by c? 2. Root Root 3 by 2. Can you Root solve 3 it by further? 1 by 4 plus 3 Yes by sir. 4. One LCM. answer आ रहा है सर फाइनल. One. One answer आ रहा है. Similarly, can you solve the second part of question number 9? Yes, sir. Yes sir. Okay, fine. So question number 7, 8 and 9. These three questions were related to your previous type of questions only. सिर्फ आपको कुछ ना कुछ value सब में ढूंढनी थी and that can be easily done. So we'll move to the question number 6. चालू करें question number 6? Yes sir. Yes sir. बहुत बढ़िया. हाँ सर. So question number 6 बहुत ध्यान से देखिएगा. Easy है, सिर्फ थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है. In the question number 6, if angle A and angle B are acute angles such that cos A is equals to cos B, then show that angle A is equals to angle B. एक ट्रायंगल है जिसमें दो acute angles है. अब ये acute angles वाला statement किसके लिए दिया है पता है? Why they have mentioned that angle A and angle B are acute angles? Reference angles. ताकि आप A and B को यहाँ पे ना ले लो. A यहाँ पर है and B यहाँ पर है. That's the reason they have mentioned A and B are acute angles. तो यहाँ पे आप लोगे C. Question में दिया है cos A is equals to cos B है. Cos of angle A is equals to cos of angle B. And you all need to prove angle A is equals to angle B. बहुत easy है. One thing is given to you. हम इसका use करेंगे. What is the ratio of cos A? Adjacent upon hypotenuse. यानी कि AC upon AB. And what is the ratio of cos B? EC सर upon एंगल A. ए के अपोजिट सी भी नहीं होगा. और cos का रेशियो क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है. अच्छा हाँ. तो AC अपॉन AB एंड cos B का रेशियो होगा BC अपॉन AB. बी ए बी. दोनों साइड से AB कट. AC is equals to BC. AC is equals to BC. Ninth standard में you have studied one. आइसोस्लीस ट्रायंगल होगा. If in a तो- triangle two sides are equal, then the angles opposite to the equal sides are also equal. AC is equals to BC, so I can say angle A is equals to angle B. Reason में लिखोगे angles opposite to the equal sides. So हो गया question number 6 solved. Easy sixth question. Yes sir. Okay. Write it down. Come on, question number 6. इसके बाद अभी एक important question आने वाला है 10th one. सब लोग कैमरास बंद करके क्यों बैठे? कोई स्पेसिफिक रीजन? वेटिंग रूम में जाने की इच्छा बढ़ गई है सबकी लगता है आज. Everyone keep your cameras on. सर बोलो. ये 10A जो लिखते हैं तो उसमें वो लिखना पड़ेगा एडजेसेंट साइड एंगल ए या फिर हम एंगल लिखे तो चलता है मतलब QR अपॉन AB वैसे. डायरेक्टली साइड्स लिखो. रेशियोज तो सिर्फ समझने के लिए लिखवाए थे मैंने. अच्छा इट्स नॉट नेसेसरी कि हर बार आप ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस ऐसे लिखो. आप डायरेक्टली साइड्स ले सकते हो. ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 9 तक हो चुका है. डन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. One important question, 10th one, and this is the very important question in this entire exercise. Question number 10. So please make a tick mark everyone for the question number 10. Okay. Yes, Mrudvi, can you please read the 10th question?
Yes. In triangle PQR, right angle at Q, PR plus QR is equals to 25 centimeter and Mhm. PQ is equal to 5 centimeter. Determine the values of sin P, cos P and tan P. ओके सो मृदवी इन दिस ट्रायंगल राइट एंगल है क्यू पे, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्यू, दिस इज पी एंड दिस इज आर. पी क्यू की वैल्यू दी है दैट इज 5 सेंटीमीटर एंड एक रिलेशन दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर एंड हमें ढूंढने बोला गया साइन पी कॉस पी टैन पी. आप कोई भी रेशियो कब ढूंढ सकते हो? जब राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स आपको पता होंगे तो कोई भी रेशियो ढूंढ सकते हो. यस एवरीवन, टू फाइंड any ratios you need all the three sides of the right angle triangle. क्या यहाँ पे तीनों साइड्स आपके पास है? नो सर. नहीं है. अगर दो साइड भी होता तो आप तीसरा पाइथागोरस से ढूंढ लेते, बट यहाँ पे तो एक ही साइड दिया हुआ है एंड वन रिलेशन इज गिवन टू यू. यानी कि कुछ ना कुछ तो हमें लॉजिक यूज करके तीनों साइड्स ढूंढने पड़ेंगे यहाँ पे. सर एक कांस्टेंट ले लेंगे ना तो सर. बोलिए क्या किया जाए? एक कांस्टेंट एक्स ले लेंगे. नो सर देखो बहुत इजी है. ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मुझे एक साइड अगर मिल जाए तो मैं तीसरा पाइथागोरस से ढूंढ सकता हूँ. पर दूसरा साइड ढूंढने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू, पे अटेंशन, वी आर ऑलरेडी हैविंग वन रिलेशन. मैं राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहा हूँ. देखिए ध्यान से, पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर. पी आर की वैल्यू हमारे पास नहीं है, पी क्यू की वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर 25 एंड क्यू आर की भी वैल्यू नहीं है. अगर एक इक्वेशन में दो अननोन होंगे तो क्या कभी आपको वैल्यूज मिलती है? ना. नहीं. एक ही अननोन No, होगा तो ही sir. हम उसका वैल्यू ढूंढ सकते. सो इन दिस इक्वेशन, instead of two variable, can I convert it in one variable by using this relation? PR is equals to 25 minus QR. So instead of this Yes, sir. PR, if I substitute 25 minus QR, क्या मेरा पूरा का पूरा इक्वेशन एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया? हाँ सर. जस्ट बाय यूजिंग दिस वन रिलेशन. अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, मुझे मिल जाएगा QR. देखिए, दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर. 25 स्क्वायर इज 625 minus 50 QR plus QR square is equals to 25 plus QR square. I have just done simply identity मैंने यहाँ पे यूज की है. QR square कट, minus 50 QR उस साइड चला जाएगा तो plus 50 QR, plus 25 इस साइड आ गया minus 25. 625 minus 25 is 600. So QR का वैल्यू क्या आएगा? 12. 12 centimeter. Yes, Once you sir. get QR, by substituting in this, can you find PR? PR 13. 5 minus 12 will give you 13 13. सेंटीमीटर. देखिए क्या मिल गया आपको तीनों साइड. क्या अब आप कोई भी रेशियो ढूंढ सकते हो? Yes sir. तो this becomes an important question because एक ही साइड दी हुई है और एक रिलेशन दिया हुआ था. By using Pythagoras theorem and using this relation, we need to find the second side and third side. एक बार तीनों साइड मिल गया तो क्या आप लोग अब साइन पी का वैल्यू बोल सकते हो? बताइए क्या होगा साइन पी? 12 upon 13. 12 upon 13. What is cos P? 5 5 by 13. Amazing. What 5 is by tan 13. P? 12 by 5. 5 by 12. 12 5 by by 5. 12. 12 by 5. Tan with respect to P पूछा है. P है ऊपर. So opposite upon adjacent, 12 by 5 will be your answer. Question number 10 के ही जैसा exactly similar है आपके left side वाले पेज पे example number 5. Everyone just have a look to the example number 5, which is exactly same. पूरा का पूरा सेम है. एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक साइड दी हुई है और बाकी दो साइड का डिफरेंस दिया हुआ है. कैन यू यूज दिस सेम लॉजिक टू सॉल्व एग्जांपल नंबर 5? यस सर, एक डाउट पूछूं? बोलिए. सर आपने वो दोनों को स्क्वायर को किया है, कहाँ पे? मतलब 25 माइनस क्यू आर स्क्वायर को किया है. ये पी आर स्क्वायर था. मेरे हाँ. पास पी आर की वैल्यू है 25 माइनस क्यू आर, पर ये पी आर पहले से स्क्वायर में है तो 25 माइनस क्यू आर का भी स्क्वायर तो करना पड़ेगा ना.
अगर x की वैल्यू 5 है और आपको x स्क्वायर ढूंढने बोला जाए तो क्या करोगे? x के जगह पे 5 रख दोगे और ये स्क्वायर एज इट इज, 5 का स्क्वायर 25। हाँ। मेरे पास pr का वैल्यू था, मैंने pr डाल दिया, स्क्वायर पहले से ही था तो स्क्वायर करना पड़ेगा। सर पीआर का वैल्यू 25 माइनस क्यूआर नहीं होगा? pr का वैल्यू 25 माइनस qr ही है। सर तो आपने उधर पीआर स्क्वायर में प्लस क्यों किया है साथ में? मैंने कहाँ प्लस किया? सर ये सेकंड लाइन में। देख लो, ये रिलेशन है। प्रियांश, आपका ध्यान कहाँ रहता है बेटा? ये रिलेशन है पाइथागोरस का। पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी क्यू के जगह पे मैंने 5 डाल दिया तो 5 का स्क्वायर 25 हुआ प्लस क्यू आर स्क्वायर, एंड इंस्टेड ऑफ दिस पी आर आई हैव सब्स्टिट्यूटेड 25 माइनस क्यू आर और स्क्वायर एज इट इज रहा ये। बराबर प्रियांश? ओके सर। Okay. So, yes everyone, any doubt in the question number 10? Yes Muskan, question number 10 clear? Yes, sir. And question number 10 के ही जैसा आपका example number 5 वो भी clear? Yes, sir. देवांशी? Yes, sir. 10th question clear कि कोई doubt है उसमें? नहीं, sir. And 10th question के जैसा example number 5 वो भी हो जाएगा? Yes, sir. ठीक है। So ट्रू एंड फॉल्स बस ये बाकी है, इसको पहले खत्म कर देते हैं, यानी कि आवर एक्सरसाइज 8.1 विल बी डन एंड देन वी कैन मूव फॉर द सेकंड वन। सो 11th क्वेश्चन एक एक करके आई विल अलॉट द स्टूडेंट टू रीड इट एंड उसका आंसर आप लोग ही दोगे। सो स्वरा, रीड द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th का वन। यस स्वरा, क्वेश्चन नंबर 11th का फर्स्ट। श्रेया, क्वेश्चन नंबर 11th का फर्स्ट रीड कीजिए। सर श्रेया जोशी। यस श्रेया जोशी, आप रीड कर लीजिए, कोई बात नहीं। Yes, sir. The value of 10a is always less than 1. श्रेया, 10a का वैल्यू क्या हमेशा लेस देन 1 होता है? No, sir. एग्जाम्पल दीजिए, क्यों कब लेस देन 1 नहीं होता है? तो मतलब एग्जाम्पल मतलब आपके कैसे स्क्रीन पे मतलब? है। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? 5, 12 एंड हाँ, 13। हाँ सर। अगर मैं थीटा यहाँ पर लूंगा तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? tan थीटा की 2 मिनट सर। सर 12/5। एंड 12/5 का आंसर क्या आएगा? ये तो 2 पॉइंट आने वाला है। हाँ। पर फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में क्या लिखा है? द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1, पर हमारा आंसर तो 1 से बड़ा आया, तो फर्स्ट का आंसर false. Great. Yes, sir. False. Okay, so we'll move to the second one. For second question, yes Ronak, second question read करो। Second question. Sec A is equals to 12/5 for some value of angle A. क्या sec का वैल्यू 12/5 हो सकता है कि नहीं हो हाँ सकता? सर, जस्ट नीड टू चेक। हो अगर मैं सकता है ना। एंगल है यहाँ पे लेता हूँ तो कौन सा साइड 12 होगा बताइए, एंड कौन सा साइड 5 होगा? सर 12 CA होगा। एक बार वापस से देखो। ठीक है, एंड एक 5 मिनट। बराबर बराबर है, एंड 5 हाँ। बेस होगा 5 हाँ एडजेसेंट 5। yes, sir. क्या राइट एंगल ट्रायंगल में ये साइड पॉसिबल है? अगर ये 12 है तो ये 5, क्या ये पॉसिबल है? Yes sir. यस, क्योंकि हाइपोटेनियस हमें पता है हाइपोटेनियस Upon बड़ा होना side. चाहिए, और जो कि बड़ा है, सो दिस केस इज पॉसिबल। तो सेकंड का आंसर आप क्या लिखोगे? ट्रू। True. बट रौनक, ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन, एक बार आप वो रीड कीजिए तो हमें क्लैरिटी ज्यादा आएगी। Sin theta is equals to 4/3 for some तो इफ angle आई टेक theta. थीटा ओवर हियर तो ये साइड होगा 4 और हाइपोटेनियस होगा 3। Yes sir. पर रौनक, क्या कभी हाइपोटेनियस छोटा हो नहीं सकता है? सर,
फॉल्स आएगा सर. यानी कि ये वाला स्टेटमेंट गलत है, सो यू विल False. राइट फॉल्स. सो नाउ आई थिंक सो सेकंड क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन आप दोनों को रिलेट कर सकते हो. इन द फिफ्थ क्वेश्चन द हाइपोटेनियस, इसका लेंथ ऑलरेडी बड़ा है तो ये केस पॉसिबल है. बट इन द फिफ्थ वन हाइपोटेनियस दिया हुआ है 3 एंड ऑपोजिट दिया हुआ है 4. हाइपोटेनियस कभी भी छोटा नहीं होता है, सो योर आंसर विल बी फॉल्स. False. चलिए 2 क्वेश्चंस बाकी है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों कर लेते हैं. थर्ड क्वेश्चन में तो यस श्रेया बोलो. सर अभी हम क्या कर रहे हैं? 8.1 ओके, कौन सा क्वेश्चन? श्रेया क्वेश्चन नंबर 11. सर True, मैं false. अभी हुआ लेकिन हाँ मैं पता अभी है मेरे को. यस यस आई नो. चलिए क्वेश्चन नंबर 3. cos A is the abbreviation used for the cosecant. क्या cosecant का शॉर्ट नेम cos है? नो सर, cosecant फॉल्स. का शॉर्ट नेम क्या है? cosec. cos का बड़ा नेम क्या है? Cosine. cosine. So Cosine. third one will be false. Let's move to the fourth one. cot A is the product of cot and A. क्या cot A का मतलब cot into A है कि cot A का मतलब है नो सर. cot नहीं No, सर. sir. A? कौन सा सर वो करेक्ट? तो रिलेशन है सर. ये cot A क्या Sir, है? second वाला. Second Product one. of angle true. A. This is not a product. Product of तो angle आपका आंसर आएगा false. क्योंकि फोर्थ में बोला गया cot A is the product of cot and A, which is false. So clear everyone with this true and false? Yes or no? Yes, sir. Perfect. Very good. Yes, Mishri. Clear with the exercise 8.1? Yes, sir. कोई भी डाउट नहीं है मिश्री 8.1 में? नहीं. ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे. यस केदार. यस सर. सेकेंड टॉपिक पे चलते हैं हम. ठीक है, फर्स्ट टॉपिक में आपको भी कोई डाउट नहीं है? नो सर. बराबर. सो केदार, जब ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था तब मैंने कुछ ऐसी बात आपको बताई थी बुर्ज खलीफा के बारे में कि हम इसका कुछ हाइट लेंथ ऐसा ढूंढने वाले थे. Yes, sir. उसके लिए हमें 2 ही चीज पता होनी चाहिए, एक एंगल और एक साइड का लेंथ. बराबर. पर एंगल में भी वो जो एंगल आपको पता होगा उसकी वैल्यू तो पता होनी चाहिए ना. मान लो यहाँ पर एंगल आया 30 डिग्री, आपको ढूंढना था बुर्ज खलीफा का हाइट, आपके पास ये लेंथ अवेलेबल है, तो आप sin 30 यूज करोगे, tan 30 यूज करोगे टू फाइंड द हाइट. दिस इज ABC. tan 30 होगा AB अपॉन BC. यस और नो केदार? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. यस सर. अगर हमारे पास BC का वैल्यू है मान लो 5, tan 30 अगर नहीं पता होगा तो क्या आप कभी भी AB ढूंढ सकते हो? आपके sir. पास tan ऑफ एंगल 30 का वैल्यू होगा तो ही जाके तो हम AB की लेंथ ढूंढ सकते हैं ना वहां पे. हाँ सर. तो यहाँ पर से क्या पता चलता है कि ट्रिग्नोमेट्री में भी हमें रेशियोज की वैल्यूज पता रहनी चाहिए, तो ही अलग अलग एंगल्स का यूज करके हम यहाँ पे ढूंढ सकते हैं हाइट या लेंथ. सो फॉर दैट पर्पस योर सेकंड एक्सरसाइज इज देयर, जहां पे हम 5 स्टैंडर्ड एंगल के ऊपर बात करने वाले हैं. सो एवरीवन जस्ट ओपन द पेज नंबर 185. सर एक और डाउट है. पेज नंबर 185. बोलो क्या डाउट है? सर ऐसा पता कैसे चलेगा कहाँ पर साइन यूज करना और कहाँ पर कोस टेन ऐसा? वो मैं बताऊंगा आप लोगों को. बहुत ही इजी है उसमें, वो आपका नेक्स्ट चैप्टर उसी के ऊपर है. पर एक ही चीज ध्यान रखना, आपको ये सब का रेशियो पता है ना, साइन का, कॉस का, टेन का. यस सर. अगर आपको ऑपोजिट साइड ढूंढना हो, ऑपोजिट किस किस में आता है? ऑपोजिट फर्स्ट मतलब साइन में आता है और टेन में आता है. बराबर. तो आप इनमें से किसी का यूज करेंगे, डिपेंड करता है कौन सा साइड दिया है, कौन सा साइड ढूंढना है. ठीक है, उसको Yes, sir. देखकर वी आर गोइंग टू चूज द रेशियो. पर अभी फिलहाल वो नहीं आने वाला है. फर्स्ट सर ऑफ ऑल क्योंकि अभी आपने किया ना वो. हाँ. पर यहाँ पे देखो कैसे पता चला मुझे, ऑपोजिट एंड एडजेसेंट के ऊपर मैं यहाँ पे बात कर रहा था. तो Yes, ऑपोजिट sir. एंड एडजेसेंट वाला रेशियो किसका है? 10 का. तो मैंने tan यूज किया. क्या मैं यहाँ पे साइन यूज कर सकता था? नो सर.
साइन अगर मैं यूज करता तो हाइपोटेनियस पे जाना पड़ता। सो जिन दो साइड्स के बारे में डिस्कशन हो रहा हो वो वाला रेशियो आप यूज करोगे, ठीक है? यस सर। चलिए, सो एवरीवन हैव यू टेकन आउट द पेज नंबर 185? Yes, sir. ओके, 185 पे आपको एक टेबल दिख रहा है। अगर मैं आपको बोलूं ये टेबल के सारे वैल्यूज आपको लर्न होने चाहिए, तो क्या सर पता है पर सर साइंस में भी आया था कुछ ऐसा अभी, हम्म, लेंस का फाइंड हाँ। करने के लिए। बराबर। तो ये सारी वैल्यूज आपको है ना याद रखनी है। अब सोचो, जब मैंने साइन कॉस टैन का आपको रेशियो याद करने के पैटर्न दिए हैं, तो ये टेबल भी लर्न करने का कुछ ना कुछ पैटर्न तो मैं दूंगा, यस सर। बराबर? हाँ सर। तो मिनियंस। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द पैटर्न। एक बार आप पैटर्न समझ गए तो ये टेबल बहुत इजीली लर्न हो जाएगा। पे अटेंशन, इन योर सिलेबस 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में हम सिर्फ 5 ही एंगल के ऊपर डिस्कस करेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्रीज, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये पांचों एंगल के वैल्यूज हम ढूंढेंगे इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक के। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट। यानी कि साइन 0 की वैल्यू पता होनी चाहिए, साइन 30 डिग्री की, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90। वैसे ही ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यूज इन सारे एंगल पे आपको याद रखने हैं। बट वैल्यूज याद रखना इट्स इजी, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द पॉइंट्स। सो जो पॉइंट्स मैं आपको पूछ रहा हूं बस आप उसका आंसर देते जाइए। 0 अपॉन एनीथिंग, मान लो ऊपर 0 है और फ्रैक्शन के नीचे कोई भी नंबर है, इसका आंसर क्या होगा हमेशा? 0. 0. 0 अपॉन एनीथिंग विल बी 0। 0. इसी का उल्टा, अगर ऊपर कुछ भी है और नीचे 0 है तो आपका आंसर क्या होगा? Not defined. नॉट डिफाइंड, बिकॉज इफ द डिनोमिनेटर इज 0 तो आंसर नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे नॉट डिफाइंड। 0 अपॉन एनीथिंग इज 0 बट एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। ये दो चीज याद रखनी है। एंड सेकेंड चीज, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? Inverse. डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आता है। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा एंड न्यूमरेटर क्या बन जाएगा? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। Denominator. तो अगर मान लो 0 अपॉन 1 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 upon 0. 1 1 अपॉन 0। 1 upon 0. पर 1 अपॉन 0 तो क्या होता है? नॉट Not डिफाइंड होता है। defined. Not defined. यानी कि यस सर। एंड 0 अपॉन 1 क्या होता है? 0 होता है। 0. सो कैन आई से 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होगा? यस सर। नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 0. 1 0। 0. नॉट डिफाइंड क्या होता है? 1 अपॉन 0 होता है। 1 अपॉन 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 0 अपॉन 1। 0 0 What upon is the 1. value of 0 upon 1? 0 0. 0. So just remember these two things. 0 का reciprocal not defined and not defined का reciprocal 0. 1 का reciprocal क्या होगा? 1 1 1. only. 1. 1 का reciprocal 1. So just remember this 5 things. 0 upon anything is 0. Anything upon 0 is not defined. And ये 3 reciprocal के. 0 का reciprocal not defined का reciprocal 0 and 1 का reciprocal 1. फटाफट ये 5 चीजें लिख दीजिए, फिर मैं आपको लेकर चलता हूँ टेबल के ऊपर। सर 80 क्या है? एनीथिंग, 80 मींस एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है वहां पे, ठीक है? यस सर। ओके, सो रोहन, यस सर। ये पांच फ्रैक्शंस जो हमने अभी भी सीखे, ये क्लियर हो गया आपको? यस सर। चले अब टेबल पे। रोहन बोलो, आप बोलोगे तो ही जाएंगे हम टेबल पे। तो हाँ सर, क्लियर है। पक्का ना टेबल करे हाँ सॉल्व? हाँ ठीक। सर। बस ये 5 चीज क्लियर हो ना तो मैं आपको टेबल बहुत इजीली करवा सकता हूँ। टेबल को याद करने के लिए आपको सिर्फ 5 वैल्यूज याद करनी है। एंड वो 5 वैल्यूज याद करने का भी ट्रिक तो है मेरे पास, बट अगर मैं बहुत सारी ट्रिक दूंगा ना तो आप ही कंफ्यूज हो जाओगे कब कौन सा ट्रिक यूज करना है।
सो आप सिर्फ 5 वैल्यूज याद रखेंगे एंड बाकी सारे वैल्यूज उन्हीं 5 वैल्यूज के ऊपर से आ जाएंगे। वो 5 वैल्यूज आपको याद रखने हैं साइन के। समझिए ध्यान से, साइन में 0 डिग्री पे होता है 0, 90 पे होता है 1। ये वैल्यूज आए कहां से, इसका भी लॉजिक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। पर आज के क्लास में वी जस्ट नीड टू फोकस ऑन द वैल्यूज। साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0 0 साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 1 ये तो इजीली याद हो जाएगा, बीच के 3 खाली याद कर लीजिए, 1/2, 1/√2 एंड √3/2। ये वैल्यूज आप याद रखेंगे। इसका ट्रिक भी है मेरे पास, बट ट्रिक मैं नहीं दूंगा इसका, क्योंकि बहुत सारे ट्रिक्स हो जाएंगे, यू विल बी कंफ्यूज्ड। जस्ट ओके रिमेंबर दिस सर। 5 वैल्यूज। कैन यू रिमेंबर दिस 5 1? यस और नो? सर Yes, साइन sir. के तो हो जाएंगे, बाकी का बस, तो बाकी का मैं करवा देता हूँ, आप साइन का याद कर लो, बाकी का मैं आपको ट्रिक देता हूँ। ओके। ठीक है, ओके। हम कौन से कंट्री में घूम रहे थे ट्रिग्नोमेट्री में? दुबई। दुबई UAE. मान लो 0 डिग्री है हमारा होटल का डेस्टिनेशन एंड 90 डिग्री है फरारी वर्ल्ड। फरारी वर्ल्ड कहाँ है? दुबई में ही है ना? यस सर, अबू सुना तो ऐसा ही है, अबू गए नहीं धाबी में। कभी। हाँ पर सर गए अबू धाबी में। ओके ओके। सो अब हम मान लो यहाँ से मेट्रो से जा रहे, दिस ऑल आर स्टेशंस। हम यहाँ से लेके 1 तक पहुंच गए फरारी वर्ल्ड पे। अब फरारी वर्ल्ड पे तो आपको वहाँ पे झोपड़ा वोपड़ा डाल के सोने तो देंगे नहीं वो लोग, वापस आना पड़ेगा होटल पे। अगेन वी आर कमिंग बैक टू द सेम फ्रॉम द सेम रूट। तो सबसे पहले आप कौन से स्टेशन पे बैठोगे? फरारी वर्ल्ड वाले स्टेशन पे। 1 क्या है वो? 1। फिर उसके बाद 1. कौन सा स्टेशन आएगा? √3/2 उसके बाद कौन सा स्टेशन? 1/√2 उसके बाद 1/2 और उसके बाद 0 हमारा होटल आ गया 0। सो इन शॉर्ट कॉस की वैल्यूज साइन की पूरी ऑपोजिट लिख दो रिवर्स ऑर्डर में, तो आ गया कॉस। कोई डाउट कॉस में? नो सर। टैन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। टैन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टैन 0 डिग्री साइन 0 अपॉन कॉस 0। व्हाट इज 0 अपॉन 1? 0 व्हाट इज 1/2 अपॉन √3/2? 2 2 का 1/√2 1/√3 1/√3 टैन 45 की वैल्यू क्या होगी? 1 60 की √3 एंड 90 पे not defined क्योंकि 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। देखो आ गया टैन भी, था इजी। Okay, so you just need to remember with all the logics which I have given you. Cos is the reverse of sine, tan is the fraction of sine upon cos. Cosec किसका रेसिप्रोकल है? sin साइन का। तो साइन 0 डिग्री पे होता है 0, 0 का रेसिप्रोकल not defined 1/2 का रेसिप्रोकल 2 1/√2 का √2 √3/2 2/√3 and 1 का रेसिप्रोकल 1 1. Sec is the reciprocal of cos बताइए। 1 का 1. 1 2/√3 Then 1/√2 √2 फिर 2. then Not defined. not defined. 0 का reciprocal is not defined. Cot किसका reciprocal है? 10 का। बताइए वैल्यूज एक एक करके। not defined Not defined. 0 का reciprocal √3. not defined. √3 1 का reciprocal 1 1. 3 का 1 upon √3 not defined का reciprocal 0 0. 0 0 0 लो आप लोगों ने पूरा का पूरा टेबल बना के दिया। So you just need to remember the 5 values of sine. Rest all the values can be easily framed by you. Just remember this. Cos पूरा का पूरा sine का उल्टा. Tan is the fraction of sine and cos. Cosec is the reciprocal of sine. Sec is the reciprocal of cos. And cot is the reciprocal of tan. Can सर you remember अगर this now? टेबल बनाने के लिए दिए तो ये ट्रिक यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हाँ। क्वेश्चन में करना हो तो कैसे करेंगे इतना लंबा? पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ये वैल्यूज आपको लर्न होते जाएंगे। आप उसकी टेंशन मत लीजिए वैल्यूज लर्न करने की नहीं करने। एज यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर सम ये सारे वैल्यूज याद हो जाएंगे
दैट इज माय अश्योरेंस टू ऑल ऑफ यू। हो जाएंगे मतलब हो जाएंगे, पर अभी सिर्फ टेबल बनाना आया आप सब लोगों को समझ में? यस सर। बस बाकी का प्रैक्टिस से कर लोगे, आई नो। सो क्लियर एवरीवन विद दिस टेबल? यस सर। बहुत बढ़िया। सेकंड एक्सरसाइज है ना, अब आप लोग पता है खुद भी कर सकते हो, पर फिर भी मैं आप लोगों के भरोसे नहीं छोड़ूंगा, डोंट वरी। एक क्वेश्चन सब में से थैंक यू सर। सॉल्व। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन, आप लोग पहले तो ये टेबल देख लो, और ये जो 5 मैंने स्क्वायर ये बॉक्सेस किए हुए, इसमें अगर कुछ डाउट हो तो पूछो। अगर डाउट नहीं है तो फिर मैं आपको एक्सरसाइज के ऊपर लेके चलता हूँ, सेकंड एक्सरसाइज पे। सर तो एग्जाम में रफ के लिए बना सकते हैं हाँ टेबल? कर सकते हो, पर मैं बोल रहा हूँ ना, ये अभी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, दैट्स द रीजन आपको लग रहा है कि टेबल के वैल्यूज याद नहीं रहेंगे, बट 1 महीने के अंदर है ना ये सारे वैल्यूज आपको याद हो जाएंगे, बहुत बहुत इजीली याद रहेंगे आपको। सिर्फ अभी के लिए आप टेबल का हेल्प लीजिएगा, बट प्रैक्टिस करते करते ऑल द वैल्यूज कैन बी रिमेम्बर्ड इजीली। ओके, सो एनी काइंड ऑफ डाउट इन दिस टेबल, या तो ये 5 बॉक्सेस में? नो सर। ओके, सो विल मूव टू द एक्सरसाइज 2.2। देवांशी, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर टोटल 5 क्वेश्चन है, इन 5 में से मैं कौन सा करूं, आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 में से पता ही था मेरे को। ओके, सो फिफ्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। एवरीवन पे अटेंशन हाउ आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, कैसे मैं उसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। इन द सिमिलर वे यू नीड टू सॉल्व फॉर ऑल द रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस। सो फिफ्थ क्वेश्चन, 5 cos square 60 degree plus 4 sec square 30 degrees minus tan square 45 whole divided by sin square 30 degree plus cos square 30 degree, sin square 30 degree plus cos square 30 degree। चलिए एक एक करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो इन द वेरी फर्स्ट वन, 5 cos square 60 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 60? देखिए टेबल देख के बता सकते हैं। हाँ, 1/2। और यहाँ पे स्क्वायर है तो मुझे इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। यस सर। नाउ मूव फर्दर, 4, यहाँ पे sec 30, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec 30? 2 root by 3। 2 by 2 root root 3। वी आर हैविंग स्क्वायर, सो यहाँ पर भी यस स्क्वायर। सर। tan 45 की वैल्यू 1। भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, बाद में तो नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 30? 1/2। 1/2। स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 30? Root 3/2। root 3/2। देखिए आई हैव जस्ट सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यूज फ्रॉम द टेबल, उसके अलावा कुछ भी नहीं। क्लियर है ये स्टेप सबको? यस सर। नाउ विल मूव फॉर बेसिक सिंप्लीफिकेशन। देखिए 5 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 5/4, ये हो जाएगा 4/3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4। 1/4। डिनोमिनेटर तो हो जाएगा 1, बिकॉज एलसीएम लोगे 4, तो 3 + 1 4/4। कैन आई राइट इन द डिनोमिनेटर 1? यस सर। यस सर। ये जिसके भी वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, आप म्यूट कर दो पहले तो अपने माइक को। एंड न्यूमरेटर पे चलते हैं। ये हो गया 5/4, ये हो गया 4 4 जा 16/3 माइनस 1। टेक द एलसीएम, एलसीएम आएगा 12, 5 3 जा 15 एंड 16 4, सही बताइए। 64। 64 और यहाँ पे 12। Come on, solve it. 15 minus 12 will give you 3. 64 plus 3, 67. 67/12। आ गया आपका आंसर। था इजी? यस सर। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। You just need to substitute the values from the table and सिर्फ basic simplification है। So Devanshi, can you solve all the rest 4 questions? 1, 2, 3, 4 from the question number 1? Yes, sir. बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आप लोगों को चॉइस नहीं देने वाला हूँ, उसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 ही सॉल्व करके दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 भी आप कर सकते हो, एग्जैक्टली सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 2 भी कर सकते हो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो,
क्वेश्चन नंबर 4 भी कर सकते हो. आई एम जस्ट गोइंग टू हेल्प यू इन क्वेश्चन नंबर 3. So rest 3 you can do it by your own. Question Yes, number sir. 3 करने से पहले एक छोटी सी चीज, क्या sin 2a and 2 sin a इन दोनों के बीच में कोई मुझे डिफरेंस बता सकता है क्या है? सर sin 2a में सर एक में एक मल्टीप्लाई होगा, एक में डिवाइड होगा. नहीं, सर sin 2a में 8 ट्वाइस हुआ है और 2 sin a में sin को ट्वाइस किया है. बराबर. sin 2a का मतलब है इस एंगल की जो भी वैल्यू होगी, मान लो अगर a का वैल्यू है 30 डिग्री, तो sin 2a क्या होगा? sin 60 डिग्री. आ रहा है समझ में? If the value of a is 30 डिग्री, तो sin 2a का वैल्यू होगा sin 60. और वही चीज 2 sin a का मतलब है, अगर a का वैल्यू है 30 डिग्री, sin 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2. ये वैल्यू का ट्वाइस होगा 2 sin a. दोनों का मतलब क्लियर हुआ. 2a का मतलब है एंगल को मल्टीप्लाई करना है, एंड 2 टाइम्स का मतलब है sin a का जो पूरा का पूरा वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है. बराबर श्रेया? Yes, sir. Okay. So in the question number 3 we need to check a के कौन से वैल्यू के लिए ये दोनों का आंसर सेम आएगा. तो चलिए मैं ऑप्शन बी से स्टार्ट करने वाला हूं. अगर मैं a का वैल्यू 30 डिग्री लेता हूं तो बताइए LHS का आंसर क्या आएगा? sin 2 times 30 यानी कि सर sin 1 आएगा. 60. sin 60 is √3/2. सर RHS RHS चेक 1 करते आएगा. हैं. 2 times sin 30 यानी कि 1/2. 1/2 twice is 1. क्या आंसर दोनों का सेम आया? नो No, सर. sir. नहीं, यानी कि ऑप्शन बी इज रॉन्ग. ऑप्शन ए चेक करते हैं. ऑप्शन ए है 0 डिग्री. LHS sin 2 times 0. 2 into 0 is 0. What is the value of sin 0? 0. 0. सर आंसर RHS डायरेक्ट 0 नहीं हो जाएगा? दोनों में 0 0 होगा तो. पर एंगल 0 डिग्री है ना. ठीक है, आंसर यही आने वाला है, पर कैसे वो देखिए. अब यहाँ पे 0 लेते हैं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 0? 0. एंड 2 0. into 0 is 0. आ गया दोनों सेम. LHS कौन RHS से Yes, कौन sir. से डिग्री पे आया? 0 0. डिग्री. 0 डिग्री पे. सो योर आंसर इज ए. ओके, मान लो अगर सी भी चेक करते हो, आपको आंसर तो मिल चुका है, बट जस्ट फॉर योर श्योरिटी अगर मैं ऑप्शन सी लेता हूं तो sin 2 times 45 यानी कि sin 90. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 90? 1. 1. चेक करते कि RHS आ रहा है कि नहीं. 2 times sin 45. sin 45 होता है 1/√2. तो 2/√2 यानी कि √2/2. क्या आंसर आया सेम? No. नहीं. सो ऑप्शन सी No, भी sir. गलत है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. बस क्वेश्चन नंबर सर 3 आपने में इसमें रेसिप्रोकल क्यों किया? अरे वो रैशनलाइज किया मैंने. रेसिप्रोकल नहीं है, वो रैशनलाइज है. ठीक है, आप इसको ऐसे ही रखो, फिर 2/√2 के फॉर्म में रख दो अभी, तो भी आंसर तो वो सेम नहीं ज़्यादा आएगा. अच्छी है. यस सर. बराबर. सो ऑप्शन सी भी गलत है और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. एनी डाउट? कैन यू ऑल डू क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2? सारे के सारे Yes. क्वेश्चन हो Yes, जाएंगे sir. आप लोगों से. सर तो ऐसा ट्रायल एरर मेथड से करना पड़ेगा ये वाला क्वेश्चन. हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 ट्रायल एंड एरर से ही करना पड़ेगा. ठीक है ना? ओके सर. यस सर. Okay. सर जस्टिफाई करना है तो उसमें क्या लिखेंगे? इतना स्टेप ही दिखाना है ना. हाँ, बस ये स्टेप ही दिखाइए. LHS एंड RHS का वैल्यू ढूंढ लीजिए एंड जस्ट शो कि ये दोनों इक्वल है. बराबर ध्यानी? Yes, sir. ध्यानी, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दोनों क्लियर हो गया? हाँ sir. तो क्वेश्चन नंबर 3 करें. Okay. Okay, everyone just make a tick mark on question number 3. This is the important question of second exercise. जैसा कि फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट था, इन द सेकंड एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 इज द इंपॉर्टेंट वन. ओके, एंड जस्ट पे अटेंशन कि मैं कैसे कर रहा हूं. आयुष just read the question number 3. Yes, sir. If 10a plus b is equal to √3 and 10a minus b is equal to 1/√3 and a plus b फर्स्ट is में a greater plus than b. is greater than 0 degree is less than 90 degree less than Okay. equal to 90 degree and a is greater than b, find a and b.
ओके, सो आयुष ये दो चीजें दी हुई है, tan of a plus b is √3 and tan of a minus b is 1 upon √3. Ayush, just tell me one thing by taking the help of the trigonometric table कि tan कौन से डिग्री पे √3 देता है? 60 डिग्री 60 डिग्री 60 पे, यानी कि a plus b का वैल्यू क्या होना चाहिए आयुष? 60 डिग्री 60 डिग्री, तो ही √3 आएगा tan में। हम्म, वैसे ही tan कौन से डिग्री पे 1 upon √3 दे रहा है? 30 30 डिग्री डिग्री तो a minus b का वैल्यू क्या होना चाहिए? 30 डिग्री। क्या आप एलिमिनेशन मेथड से a and b ढूंढ सकते हो? यस यस सर। ढूंढ लीजिए, आ गया आपका आंसर। सर एलिमिनेशन यहाँ पर भी? अरे एलिमिनेशन हर जगह आएगा। सो 2a is equals to 90, a आ गया 45 डिग्री, इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं तो b आ जाएगा 15 डिग्री। आ रहा है सबका आंसर? a 45 and b 15। यस सर। था इजी वाला क्वेश्चन। Yes, sir. यस ओके, सर। क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन आपका एग्जांपल नंबर 8। एक चीज याद रखना, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है ना, एग्जांपल तो होता ही है। लाइक क्वेश्चन नंबर 10 का भी एक एग्जांपल नंबर 5 था, एग्जैक्टली सेम। वैसे ही क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 का एग्जैक्टली सिमिलर है, एग्जांपल नंबर 8। देखते हैं इसको भी। साइन a माइनस बी का वैल्यू है 1/2, तो बताइए a माइनस बी का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1/2 अरे 30 डिग्री 30 डिग्री। 30 degree. दूसरा cos a प्लस बी का वैल्यू भी है 1/2, तो a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा? 60 डिग्री। 60 क्या आप 60 एलिमिनेशन degree. से ढूंढ सकते हो वापस से a एंड b? यस सर सर। a is equal to 45, b is equal to 15। परफेक्ट, एग्जैक्टली सेम आएगा। क्लियर? नाउ कैन यू ऑल डू सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस? यस यस सर। सर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस पूछे जा सकते हैं। जस्ट कीप वन थिंग इन माइंड, जो भी वैल्यू यहाँ पे है वो कौन से डिग्री पे होती है, बस वो इसके साथ इक्वेट कर दो। सेम फॉर द सेकंड वन, cos कौन से डिग्री पे 1/2 वैल्यू देता है, तो दोनों को इक्वेट कर दो। गो बाय एलिमिनेशन मेथड, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। ओके, सो एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। परफेक्ट, लास्ट क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन नंबर 4। ये हम खत्म कर लेते हैं तो हमारा सेकंड एक्सरसाइज भी हो जाएगा। सो 8.2 क्वेश्चन नंबर 4, एक एक करके करते हैं सॉल्व। द फर्स्ट वन, साइन a प्लस b का आंसर क्या इक्वल होता है साइन a प्लस साइन b से? यस सर। चेक Yes, कर sir. लेते हैं, चेक कर लेते हैं ना, होता सर है कि अगर नहीं होता है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वही बेटा तो सर। ये अलजेब्रा थोड़ी है, डोंट सर ऐसे ही बोल रहा हूँ। सॉल्व इट लाइक अलजेब्रा। हाँ, मैं भी ऐसे ही बोल रहा था, डोंट सॉल्व इट लाइक For false, अलजेब्रा। for false. अगर a का वैल्यू मैं 30 डिग्री लेता हूँ, b का वैल्यू 45 डिग्री, चेक करो तो ये हो वही जाएगा सर false 4, है। 5, 6, नहीं इसमें 60 ले लेते हैं, तो साइन 30 प्लस 60 क्या आएगा? 90। 90 साइन व्हाट इज द वैल्यू 90। साइन 90? 1। RHS भी 1 आना चाहिए। साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, साइन 30 है 1/2, साइन 60 है √3/2। आपका सर आंसर नहीं तो इक्वल है। इक्वल नहीं आ रहा है, नहीं, तो आंसर क्या होगा? फॉल्स। false. मैं भी तो वही कह रहा था। हाँ हाँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 है ना, बहुत लॉजिकल है। इसके लिए मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ओपन करके देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। क्या एंगल इंक्रीज करने पे साइन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है क्या? Yes, sir. यस सर। देखो Yes, साइन sir. 0 डिग्री पे था, 0 90 पे क्या हो गया? 1. जैसे 1। जैसे एंगल बढ़ रहा है साइन की वैल्यू भी बढ़ रही है। Yes, Yes, sir. sir. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आएगा? True. True. ट्रू। बट जस्ट लुक टू द थर्ड वन, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। क्या एंगल बढ़ाने पे cos की वैल्यू बढ़ रही है? No, false, sir. No, sir. cos तो कम नो हो रहा है, False, sir. cos 1 था और जैसे जैसे एंगल बढ़ता गया ये तो 0 पे आ गया। False. For the Very third well one, dressed. the answer is false. Clear everyone? Second and third का क्वेश्चन, थर्ड का आंसर चलिए। यस सर दोनों फॉल्स है ना? नहीं ट्रू सेकंड है ना? ट्रू, थर्ड फॉल्स।
साइन थीटा एंड कॉस थीटा क्या सेम होते हैं सारे एंगल के लिए? नो सर। No, sir. No, sir. ये तो सिर्फ 45 डिग्री पे सेम होते हैं. बट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है? साइन इज इक्वल्स टू कॉस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा. सारे वैल्यूज पे तो ये सेम नहीं होते हैं. सो योर आंसर इज false. Let's move to the last False. one, fifth one. क्या cot A not defined as 0 डिग्री पे? यस सर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. कर True, लो sir. ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में. Cot A is not defined when the value of A is 0 degree. 0। Yes, What about अगर A 90 डिग्री होता तो? sir. Define. सर Defined 0। होता and answer होता 0. Clear? 0. Very good. So everyone, any kind of doubt in exercise 8.2? नो सर। No, sir. How easy 8.2 exercise? यस सर। Everything is based on the trigonometric table. Trigonometric table कर लो, easily exercise 8.2 हो जाएगा आप लोगों का solve.